हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए हम लोग जो एक्सरसाइज स्टार्ट किया था मैंने हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का, वो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 8.3 पे है और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, इस फॉर्मूला को देख लीजिएगा एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वो ये है कॉन्सेप्ट कि आप तो जानते हैं कि ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेंट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को पता है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है। जैसे 90 डिग्री से जैसे हम जंप करेंगे 91, 92, तो ये हमारा आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि ये कंप्लीट कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट 180 तक ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट में तब आएगा जब ये 181 डिग्री जंप करता है। यानी कि ये 270 तक ये हमारा घर के अंदर रह सकता है। ठीक है, और ये क्वाड्रेंट 4 इसमें जो है कंप्लीट 360 का ये एंगल हमारा कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो जब हम लोग इतना जान चुके हैं तो आपको ये भी अब जानना आसान होगा कि यहां पे एक मैं बात लिख दूं। ठीक है, नो चेंज ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, इसमें करना इसका मतलब क्या हुआ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अभी। मान लीजिए कि आपने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो नो चेंज में क्या आता है? नो चेंज में याद रखिएगा 180 डिग्री आएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट आएगा ये वाला, और ये 360 वाला आएगा। यानी कि नो चेंज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में हमारा 90 नहीं होता है। वो जब भी आएगा तो वो आएगा आपका 180 से स्टार्ट होगा। ठीक है, या कह सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात आएगी तब और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आएगी तब हमारा नो चेंज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होता है। लेकिन चेंज कब कब होता है? तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। क्यों? इसमें 90 डिग्री से रिलेटेड है और यहाँ 270 डिग्री से रिलेटेड है। मैं बहुत ही सिंपल, ज्यादा भास्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि जितना ज्यादा जाएंगे उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। मैं आपको ये बता दूं कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में कभी भी चेंज नहीं होता है आइडेंटिटीज। इसमें नो चेंज होता है, फर्स्ट और थर्ड में चेंज होता है। जैसे देखिए कैसे चेंज करते हैं हम लोग। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, फिर साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे इसमें आप लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब ये आपको जानने के लिए कुछ बातें और इस पे जानने वाली बात है। वो क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, जैसे 90 डिग्री प्लस थीटा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसे और क्या लिख सकते हैं माइनस में 180 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों लिख सकते हैं। उसी तरीके से जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करेंगे तो लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, या लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा। याद रखिए बच्चों। उसी प्रकार से जो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप करेंगे तो यहां लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, और 360 डिग्री माइनस थीटा। अब ये 360 डिग्री प्लस करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से जंप कर जाएगा। ये ही बात आपको दिमाग में रखना है, इसके अलावा आपको कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर ये दो बात जो है क्वाड्रेंट का वो आपको याद है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं, आपको तो मैंने पहले ही बता दिया है कि नो चेंज होता है। किसमें नो चेंज होता है, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नो चेंज होता है, तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज होता है। अब इससे रिलेटेड जो है पहले आते हैं हम लोग चेंज पर, चेंज आइडेंटिटीज। इसको लिखने का बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। वो देखिए क्या है, मान लीजिए आपने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहां से आपको बहुत ही पीसफुल समझना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि आराम से देखिए, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसे लिखेंगे, इसमें तो चेंज होता है फर्स्ट और थर्ड में, जैसा कि मैंने बता रखा है। तो साइन से ये किस में आ जाएगा, कॉस थीटा में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अगर कॉस को चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा साइन थीटा में। टैन को चेंज करते हैं, टैन 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। सेक को चेंज करते हैं, 90 माइनस लिखते हैं, तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक को लिखते हैं 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से कॉट को लिखिए, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका टैन थीटा। ये है आपका फॉर्मेट है, जो आसानी से आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में आपने लिख दिया कि ये एंगल पे आपका इस तरह से चेंज होता है, ठीक है। अब आती है बात कि सर अब ये 90 डिग्री प्लस अगर कर दे, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी है जो नो चेंज होता है, इसमें भी आपका, इसमें तो आपका चेंज हो गया, लेकिन 360 में चेंज नहीं होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं आपको करके दिखा दूं कि अगर मान लीजिए आपने साइन दिया है आपको 360 प्लस थीटा, तो ये हमेशा चेंज नहीं होता है, इसलिए याद रखिएगा 360 है तो साइन का साइन रह जाएगा। उसी प्रकार से, ठीक है, 360 प्लस थीटा होगा तो ये भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रह जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर टैन है, ठीक है, और ये आपकी सेम लिखा हुआ है अगर आपका, तो ये भी टैन ही हो जाएगा। अगर आपने ये कॉट लिखा है तो ये भी अगर, तो ये भी कॉट हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आपका कॉसेक है तो ये भी आपका कॉसेक ही रह जाएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये नहीं ध्यान रखना है कि आपको 90, ये आपको ध्यान ये नहीं रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपको ध्यान इस बात को रखना है कि 90 डिग्री की बात हो रही है या 360 की बात हो रही है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। 360 की बात आएगी तो नो चेंज है, 90 डिग्री की बात आएगी तो चेंज है, ठीक है। अब तो बात आप ये सीख चुके हैं कि किसमें चेंज करना है, किसमें चेंज नहीं करना है, और चेंज होता है तो वो आइडेंटिटीज क्या आती है। बट आपको एक बात और बताना है इसमें, वो मैं आपको बता दूं, वो ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, इसमें तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, टोटल की टोटल आइडेंटिटी सारे के सारे जो है इसमें आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दो ही जो है आपका वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे, ये सारे के सारे पॉजिटिव है, बाकी इसके अलावा जितने भी है सारे के सारे वो निगेटिव होते हैं। इसमें क्या क्या पॉजिटिव होता है बच्चों, तो इसमें पॉजिटिव होता है टैन थीटा एंड कॉट थीटा, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है। अदरवाइज जितने भी आइडेंटिटीज हैं वो सब माइनस में होते हैं, निगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा है और सेक थीटा है जो पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज वो सारे के सारे निगेटिव्स होते हैं। बस इतना ही दिमाग में रखना है और अदरवाइज कुछ दिमाग में नहीं रखना है। अब आती है बात कि सर सेकंड क्वाड्रेंट को होगा तो क्या करेंगे, ठीक है, जरूर बता देता हूं मैं आपको। साइन 90 प्लस थीटा होगा तो, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होगा तो क्या हो सकता है। तो साइन 90 प्लस थीटा है, 90 में चेंज होता है जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, तो साइन का ये हो जाएगा कॉस,
लेकिन हम एंगल किसका लिख रहे थे, साइन का, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर मैं आपको अगर ये लिख दूं, मान लीजिए यहाँ कॉस लिखा हुआ है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही हैं और नो चेंज है, 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव में होता है तो उसका कॉस माइनस में आएगा, लेकिन 180 है तो नो चेंज होता है, इसलिए आपका चेंज भी नहीं हुआ। ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम कुछ है नहीं खास बच्चों, बहुत इजी है, देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस एक साथ लिख लेते हैं हम लोग। इवोल्यूट क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां लिख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या करना है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, देखिए ये 18 है, ये 72 है, ये सेम है नहीं कि इसको कैंसिल कर सकते हैं। नहीं आपको साइन 80 डिग्री का मान पता है, नहीं आपको 72 डिग्री का मान पता है, तो आप क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 72 कर देंगे बाई कॉस 72 डिग्री, तो है ही कॉस 90 माइनस थीटा, 90 में चेंज होता है तो साइन का हो जाता है कॉस, और थीटा क्या आपका 72, और नीचे तो आपका 72 है ही, कैंसिल होकर 1 आ गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग, tan 90 माइनस 64 डिग्री बाई कॉट 64। 90 है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 90 है, 90 है तो चेंज होगा, tan का कॉट में होता है तो कॉट 64 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री, कैंसिल होकर ये 1 आ गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। ठीक है, तो cos 90 है, इस बात पर ध्यान रखना है, 90 है तो चेंज होगा, पहले हम लिख देंगे। ठीक है, cos का साइन हो जाएगा, एंगल लिख देंगे, और इसमें एक बात और भी ध्यान रखना होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, ध्यान रखना होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, माइनस साइन 40 डिग्री, कैंसिल होकर ये आपका आ गया 0। अब आती है बात इसकी, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर माइनस करने पे हमारा 31 ही रह जाता है, और सेक 59 डिग्री, तो कॉसेक 90 माइनस 59 का मतलब होता है सेक 59 डिग्री एंड सेक 59 डिग्री, कैंसिल आ गया हमारा 0 आंसर। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ नहीं है बच्चों खास, आप आसानी से समझ सकते हैं इसे। tan 48 डिग्री एंड tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री
एंड tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में, ये 2 का है 1, ध्यान रखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता है, सारे वैल्यूज सब कुछ पता है आपको। आप क्या लिखेंगे, LHS लिख लीजिए, ठीक है, और ये लिखिए tan 48 डिग्री, tan 28 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। क्या लिखेंगे इसमें, tan 98 में 48 में 90 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 आ जाएगा, और ये आपका बच जाएगा कितना, बच जाएगा 8 में से 4 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका tan है 90 माइनस, क्या करेंगे बच्चों, 67 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा 23 डिग्री के आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ हमारा 42 डिग्री रहने देंगे, और ये भी हमारा 67 डिग्री भी रहने देंगे। अब इससे ये क्या होता है कि आपका सारे एंगल सेम टू सेम हो जाएंगे। तो tan 90 है तो ये cot हो जाएगा 42 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका cot 67 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका tan 42 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका tan 67 डिग्री हो जाएगा। तो इस cot से ये tan कैंसिल, और इस cot से ये tan कैंसिल, इक्वल्स टू में आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है आपका cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल्स टू में यह है 0। देखिए बच्चों इसमें क्या करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है, आपको सबको ऐसे चेंज कर देना है। देखिए ये cos 90 माइनस, अब इसमें यहाँ ऐसा क्या लिखे कि हमारा 38 के बराबर आ जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 38 माइनस कर देंगे, 10 में से 2 8 जाएगा 2, ये आपका हो गया 8 में 3 जाएगा 52, तो यानी कि आप लिख सकते हैं 52, और यहाँ आपका क्या है 52 है, ये है sin 90 माइनस 52, और ये भी आपका sin क्या है आपका 52, ठीक है। तो आप ये cos 90 माइनस थीटा, जब cos है तो माइनस हो जाएगा, तो sin cos में क्या होता है, cos 90 माइनस 52 है, तो इस cos का किसमें चेंज करेंगे, sin में, तो sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, ठीक है, और ये sin है तो फिर ये cos में आ जाएगा कन्वर्ट होके, ये 52 डिग्री एंड sin 52 डिग्री। अब ये देखिए sin 52 डिग्री है, माइनस उस साइड क्या है आपका sin 52 डिग्री, cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों आपके सामने कि इफ, ये इवैल्यूएट अब नहीं है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2 इज एक्यूट एंगल, क्या है आपका 2 क्या है आपका, वेयर जहां 2a is an acute angle, तो find the value of
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं है ऐसा इसमें। आइए पहले तो लिखेंगे हमारा जो दिया हुआ है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, जब ये हमारा मुझे a का वैल्यू निकालना बच्चों, और कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है कि सिर्फ a का वैल्यू निकालना है और इसमें कुछ ऐसा करना नहीं है। तो आप ऐसा इसमें क्या करें कि दोनों साइड सिंपल सेम टू सेम कर दे। इधर tan है तो इधर cot कर दीजिए, या इधर आप tan कर दीजिए। तो इधर cot करना आसान है, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसे क्या, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं tan के बराबर, क्योंकि cot 90 है तो ये cot किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan 2a में। ठीक है, इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है। ठीक है, कंपेयरिंग कर सकते हैं हम लोग, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब ये 2a को उधर भेज देते हैं और 18 को इधर भेज देते हैं। तो 2a प्लस a इक्वल्स टू में 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो ये आपका आ गया 3a। तो ये क्या आ गया आपका 108 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, तो a इक्वल टू क्या आ गया 36 डिग्री। ये आपका आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ tan a इक्वल टू cot b, जो प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी क्या है आपका 90 डिग्री है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा वो देखिए, गिवन tan a इक्वल टू cot b दिया है बच्चों। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये तभी संभव होगा जब आप इसे क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, cot की जगह आप क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b लिख सकते हैं। वही इक्वेटिंग कर देंगे हम लोग, इक्वेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, तो माइनस बी है, बी को इधर भेज देंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर जहां जो है आपका 4a इज एन एक्यूरेट एंगल है। क्या एंगल है वो, एक्यूरेट एंगल है। तो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं,
बार बार इसी टाइप्स का क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा है, आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। बट आपको मैं एक बात और बता दूं कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको दोनों साइड क्या करना है, आपको दोनों साइड इक्वल कर देना है। इधर सेक है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर आप a माइनस 20 लिख सकते हैं। अब दोनों साइड इक्वल हो गया, आप इक्वेटिंग कर लीजिए, तो आप देयरफॉर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू में a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो डिग्री को इस साइड भेज दीजिए और 4 उधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 4a प्लस a आ जाएगा और 90 प्लस 20 आ जाएगा, यानी कि ये आपका 5a आ जाएगा और ये 110 डिग्री आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा 110 बाई 5, तो देयरफॉर a इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैंसिल कीजिए, 5 2 10 एंड 5 2 10, 22 डिग्री। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों, ध्यान रखिएगा इस चीज को सॉल्व करने वक्त, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। ABC आपको गिवन है, जो इंटीरियर एंगल है, आपके पास बुक है बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन लिखना उचित नहीं होगा, ठीक है। आपको शो दैट करना है, ABC दिया है, आपको शो दैट क्या करना है, शो दैट ये करना है कि साइन B प्लस सी बाई 2 है दिया हुआ थीटा में, और इधर दिया है कॉस C बाई 2, A बाई 2, क्या है आपको A बाई 2 है। सिंपल है, आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आपको लिखना है इन ट्रायंगल ABC में एंगल A, एंगल B, एंगल C बराबर क्या आता है बच्चों 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो B और C को लिया गया है, तो एंगल B एंगल C बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल A। जब इतना लिख सकते हैं तो डिवाइडिंग बाई बोथ साइड में लिख सकते हैं, एंगल C बाई 2 इधर भी कर दें तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री एंड एंगल A बाई 2 भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इधर लगा देते हैं साइन एंगल B एंगल C बाई 2, और इधर लगा देते हैं भी, साइन ही लगाना होगा, एंगल A बाई 2। तो साइन देयरफॉर साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों कॉस थीटा A बाई 2, दैट इज प्रूव दैट। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस करना 67 डिग्री टू 75 डिग्री टर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा है, एक्सप्रेस करने के लिए कहा है, एक्सप्रेस करना है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको बोला गया है 0 डिग्री से लेकर थीटा को 45 डिग्री के बीच में ही कन्वर्ट करके रखना है। सिंपल है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों।
ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। 67, 90 में 67 माइनस कर दीजिए, 90 में 67 माइनस कीजिए, तो ये आपका आ गया 8 में से 23, यानी कि ये आपका 23 लिखा जा सकता है। एंड कॉस 90 माइनस 75 है, तो 90 में 75 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आपका आ गया कॉस 23 डिग्री। एंड कॉस 90 है तो ये पहले लिख देंगे साइन, थीटा आपका है 53 डिग्री। अब देखिए ये भी आपका 23 डिग्री भी 45 डिग्री से छोटा है और 15 डिग्री भी 45 डिग्री से छोटा है, यानी कि आपका ये आंसर हो गया। आपका ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, लेकिन कुछ फॉर्मूला है जो मैं आपको बता दूं ताकि मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब करने आऊं उसमें ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है वो एग्जामिनेशन में, क्योंकि लॉन्ग जितने भी 4 मार्क्स के 3 मार्क्स के जो बोर्ड में आते हैं क्वेश्चंस वो 8.4 से ही आते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आपका एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसमें जो फॉर्मूला यूज है बहुत सारा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। कुछ फॉर्मूला है मैं यहाँ पर रिकॉल करवा देता हूँ। वैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूला सब लिखवाया है, लेकिन कुछ फॉर्मूला है जो मैं आपको यहाँ पर फिर से थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे आपको टैन थीटा का फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर जैसे इसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर 1 प्लस आपको ये वाला फॉर्मूला सारा याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 1 वाला टर्म जो है जितने भी फॉर्मूला है बच्चों आपको याद रखना होगा। ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर आपको फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है आपका फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूला है बच्चों जो आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखना है, वो ये है कि आप जो है ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि किसका अपोजिट क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला है tan थीटा इंटू 1 बाई tan थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि कह सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, फिर आपका है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ताकि अपोजिट करने वक्त हम लोग को दिक्कत ना आए। और भी कुछ फार्मूला है बच्चों जो मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, वो उसी का यूज करना है। इससे 4 फार्मूला क्रिएट होता है, इससे भी 4 हो गया, इससे भी 4 हो गया। ठीक है, इस सारे फार्मूले को आपको एक बार कंफर्स्ट करके रखना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में 8.4 जब बताऊं तो इस सारे फार्मूले का यूज करूं तो आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।